बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का एक बड़ा बयान सामने आया है कि यूरोप रूस एक हो जाए तो चीन से ज्यादा मजबूत होंगे। रूस यूरोप साथ तो चीन से ज्यादा खतरनाक होंगे। कौन कह रहे हैं? लुकाशेंको कह रहे हैं। अब लुकाशेंको कौन है ये सभी जानते हैं। पुतिन के सबसे करीबी अगर देखा जाए तो वो हैं इस वक्त इस युद्ध में, और वो ये प्रपोज कर रहे हैं, वो आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि अगर यूरोप रूस के साथ आ जाए तो चीन से भी ज्यादा ताकत होगी, चीन से भी ज्यादा ये ताकतवर गठजोड़ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं लुकाशेंको, क्या प्रपोज करना चाह रहे हैं वो देखिए। रूस यूरोप साथ आए तो चीन से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मतलब क्या यूरोप को बांटने की ये कोई साजिश है या कोई प्रयत्न है? क्या नेटो में फूट डालने की भी ये कोई कोशिश है? क्या कुछ यूरोपीय देशों से कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है? अमेरिका को अलग थलग करने का क्या ये कोई प्लान है जो यूरोपियन कंट्रीज के सामने एक कॉन्सेप्ट के रूप में रखा जा रहा है लुकाशेंको की तरफ से? ये बात ऐसे ही नहीं आई होगी, ये हम सभी जानते हैं। दत्ता सर, कैसे देखा जाए इस स्टेटमेंट को? एक और तीर छोड़ा गया है यूरोप के देशों के सामने। वो देश कम से कम जो रूस के साथ टकराव नहीं करना चाहते, उन्हें तो यह बयान ठीक ही लग रहा हो। बिल्कुल, देखिए ऐसे जहां तक नेटो का सवाल है और यूरोपियन यूनियन का सवाल है, बहुत सारे मुल्क नहीं चाहते कि जंग को बढ़ाया जाए और यूक्रेन को लगातार आप मदद देते चले जाएं। और उसके अंदर हंगरी भी था। आज के दिन में पोलैंड से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि आप हमको फ्रंट लाइन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सबसे बड़े खतरे के अंदर हैं। और ये जो अभी एक जो बेलारूस के राष्ट्रपति ने बताया है, मेरे को एक चीज़ का अचंभा ये है कि क्या चीन का खतरा यूरोप को है? क्या चीन का खतरा रशिया को है? नहीं है। उनका कोई डायरेक्ट अभी कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ बांटने के लिए है कि जो यूरोप के अंदर, नेटो के अंदर जो ऐसे मुल्क हैं जो इस गठबंधन से खुश नहीं हैं, वो अगर रूस के साथ आ जाएं और रूस की ताकत यूरोपियन यूनियन और नेटो के मुल्कों को मिला दी जाए तो हो सकता है कि दुनिया के अंदर वो एक बहुत शक्तिशाली फोर्स बन जाए और अमेरिका भी उसके नीचे दब जाए। तो ये एक उदाहरण की बात है, लेकिन इसमें कितने लोग जोड़ेंगे कितने नहीं जोड़ेंगे, एक क्वेश्चन मार्क मैं इसको लेके चलूंगा। और वैसे भी सर, हम देख भी पा रहे हैं कि बीते 3 साल के अंदर क्या हुआ। अमेरिका समेत तमाम नेटो फोर्सेस ने मिलकर यूक्रेन को मदद की, लेकिन कहीं से भी पुतिन को, रूस को झुका नहीं पाए। अब देखिए, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन में रूस के हमलों से घबराए हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन का कीव पर क्रूर हमला। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से एक और अपील, शांति के लिए रूस पर दबाव डाले पश्चिम। शांति के प्रस्ताव के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। हालांकि सवाल यह है कि कौन सा प्रस्ताव, कैसा प्रस्ताव या कैसी कोशिश। तो आप देखिए, पुतिन से घबराए हैं ज़ेलेंस्की और लगातार जो हम देख रहे हैं कि विध्वंस कीव के अंदर, हालांकि पूरी दुनिया भी चाहती है कि शांति होनी चाहिए। 3 साल से जिस तरह से लगातार मासूमों की मौत हो रही है, यह गोला बारूद बरसना बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जानबूझकर यह हो रहा है? क्या वेस्ट अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है? लेकिन ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? पुतिन ने कीव पर विनाशक हमला किया। रूस की मिसाइल से 28 लोगों की मौत हुई है। जो कीव में हमले की खबर हमने आपको दिखाई, हमले में मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। ज़ेलेंस्की की अपील क्या है? पूरी दुनिया ने यूक्रेन का समर्थन किया। कई लोगों ने रूसी आतंकी की निंदा की है। युद्ध विराम के लिए कई बार रूस से बात की गई। ट्रंप ने भी यूक्रेन युद्ध को रोकने की पहल की है। और अब यह सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से ज़ेलेंस्की अपील कर रहे हैं।